रावण रथी बिरथी रघुवीरा। विभीषण को हो रहा है कि ऐसे दुरंत राक्षस को भगवान श्री राम कैसे मारेंगे। वो तो रथ पर हैं, भगवान श्री राम पैदल हैं, पैर में जूते भी नहीं हैं। भगवान श्री राम इस दुरंत राक्षस को कैसे मार पाएंगे। भगवान श्री राम के सामने विभीषण प्रकट करते हैं कि हे प्रभु, रावण तो रथ पर है, आप तो बिना रथ के हैं। इस दुरंत राक्षस को आप कैसे जीत पाएंगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने क्या कहा विभीषण से, क्योंकि हम जितने साधक भक्त हैं अधीर हो जाते हैं। इतना दिन से साधना कर रहे हैं, साधना में कुछ देख नहीं रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, अधीर सा होता है। कभी कभी तो परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज से साधक प्रार्थना करते, गुरुदेव इतने दिनों से मैं साधना कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, हुजूर कृपा कर देते तो साधना बन जाती। ये अधीर्ज होते हैं साधक, जिस तरह से विभीषण अधीर्ज हो रहे हैं। तो परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने कहा, सुनो जी, हिमालय के कंदराओं में अभी भी हम लोग हिमालय में हैं हम लोग, और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब हिमालय में ही हैं। और ऐसी ऐसी कंदरा है, गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने उन भक्तों को कहा कि सुनो जी, हिमालय में युगों युगों के संत महात्मा हैं, इसी युग के नहीं, युगों युगों के महात्मा संत महात्मा हैं। यदि आप मनोयोग पूर्वक से साधना करेंगे तो हिमालय के कंदराओं में जो युगों युगों के महात्मा हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। अभी हम लोग जहाँ हैं, यहाँ से हिमालय शुरू हो जाता है, ऋषिकेश से। एक कोई सज्जन बिहार के थे, वो सुना रहे थे कि बद्रीनाथ जा रहे थे, रास्ता भटक गया, एक सुरंग में चला गया, और जब वह सुरंग में चला गया तो वहाँ बहुत सारे साधु महात्मा थे। आपस में चर्चा कर रहे थे। भगवान श्री राम के विवाह में जो खिचड़ी बना था, इतना स्वादिष्ट बना था खिचड़ी, आज वैसा ही खिचड़ी बना है। और वो बिहार के जो सज्जन थे, ये तो भगवान श्री राम के समय की बात कर रहे हैं। कितने दिनों के ये संत महात्मा हैं। तो साधु महात्मा अभी भी इस हिमालय के कंदराओं में साधनारत हैं।
अब बताइए, त्रेता के साधु महात्मा इस कलयुग में, तो वह जो बिहार के सज्जन थे, अकेले थे, कई दिन के भूखे थे, तो देखा इनको, कहा रे तुम तो कलयुगी जैसे लगते हो, कलयुग आ गया क्या? बोले हाँ महाराज, कब मैं कलयुगी हूँ। कहा कैसे आए हो? बोले महाराज मैं रास्ता बद्रीनाथ जा रहा था, रास्ता भटक गया हूँ और फिर इस कंदरा में प्रवेश किया तो आपके दर्शन हुए। तो बोले ठीक है, क्या चाहते हो? कहा उनको, क्या चाहते हो? महाराज भूखे हैं, कुछ खाने के लिए मिल जाता तो उत्तम होता। अब देखिए साधक भी, यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है, साधक भी साधना में आगे बढ़ते चले जाएं, इसका ख्याल नहीं होता है। अब वो देखिए ऐसे महापुरुष का दरस परस हो रहा है। कहा कि क्या चाहिए तुमको? महाराज मैं भूखे हैं कई दिन से, मुझे भोजन चाहिए। तो उनको एक छोटा सा हिमालय का जड़ी दे दिया, खा लो इसको। कहा कि इससे पेट भर जाएगा। हिमालय में ऐसी ऐसी जड़ी है, अभी भी है। थोड़ा सा वो हिमालय की जड़ी को दे दिया और कहा खा लो इसको, जब तक तुम घर नहीं पहुंचोगे तब तक तुम्हें भूख ही नहीं लगेगी। तो हिमालय में ऐसे ऐसे अभी भी संत महात्मा होते हैं। तो गुरुदेव ने कहा देखो, साधना मनोयोग पूर्वक से यदि करोगे तो हिमालय के कंदराओं में जो युगों युगों के महात्मा हैं उनका आशीर्वाद मिलता है। और जो हम लोगों का नियमानुसार है, तीन बजे भोर में उठ करके साधना करते हैं, वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। फिर 5 बजे बैठ करके साधना करते हैं, वह भी ब्रह्म मुहूर्त है। तो इस मुहूर्त में जो महापुरुष हैं, वह महापुरुष साधक को आगे बढ़ाने के लिए, साधक को ऊपर उठाने के लिए वहाँ से शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि साधना करते रहो, साधना को छोड़ो नहीं। लोग घबरा जाते हैं, कहाँ कुछ हो रहा है, ना जाने माया की बेड़ी में, हथकड़ी में कब से पड़े हैं। इसलिए जो वीर होते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। अभी हम लोग कहाँ हैं? जेल में। शरीर क्या है? शरीर जेल है, यह संसार जेल है। मैं भागलपुर में हमारे संत सेवी परमहंस जी महाराज ने जब सेवा में थे तो कहा कि गंगाधर सेंट्रल जेल में जाओ, वहाँ सत्संग कराओ। मैंने कहा हुजूर यहाँ सेवा? बोले सेवा हो जाएगी, जाओ तुम। उस भागलपुर के सेंट्रल जेल में गए, वहाँ बहुत बढ़िया मंच बना था,
इतने कैदी वहाँ पहुँच गए, मैं समझता हजारों कैदी पहुँच गए। और यही आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा, इसी की व्याख्या हुई थी। 2-3 ने तो भजन भेद ले लिया, बाबा भजन भेद बता दीजिए। जेल में कहा कि आपने जो अभी बताया जेल तुम्हें तजना होगा, तो हमको आप भजन भेद बता दीजिए और साधना करूँगा तो इस सेंट्रल जेल से भी गुरु महाराज की कृपा हो जाएगी, निकल जाऊँगा। कहा ठीक है भाई। हुजूर ने कहा भी था कि गंगाधर जा रहे हो तो यदि कोई भजन भेद लेने वाला होगा तो उसको भजन भेद बता देना। मैंने कहा हुजूर मैं तो भजन भेद बताता नहीं। कहा मेरा आदेश है, जाओ भजन भेद भी बता देना। तो सेंट्रल जेल में इतने कैदी, वहाँ कैदी तो बहुत तरह के, बहुत जाति के होते हैं। बहुत सारे कैदी जब ये गुरु महाराज के विचारों को सुना तो सब ताली पर ताली बजा रहे हैं। वहाँ जो जेलर बाबू थे वो भी आकर बैठे हुए थे। कहा महाराज इसी तरह से हमारे भागलपुर सेंट्रल जेल में आया करिए, तो जितने कैदी हैं सब कैदी का जीवन सुधर जाएगा। 2 की 3 कैदी ने भजन भेद लिया और वही 10 रोज के बाद उसका बेल हो गया, बाहर आ गया, कुप्पा घाट आ गया। कहा कि मैं बाबा यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। रहो साधन भजन करो। तो कहने का आशय है कि हम लोग जेल में हैं